पास्ट, जिसे हिंदी में भूत या भूतकाल भी कहते हैं, सही कहते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट किसी भूत या साए की तरह अक्सर हमारा पीछा करता रहता है। ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस, द फ्लैशबैक ऑफ माय पास्ट। आई एम सॉरी ना, रियली सॉरी। मुझे लगा तुम इस पर गुस्सा करोगे, फिर बात बिगड़ जाएगी, वही चीखना चिल्लाना। आद्या, तुम ऐसे ही पहले सिचुएशन को अज्यूम कर लिया करो। मैं हूँ, तुम्हारा एक्स हस्बैंड नहीं, और ये बात पता नहीं तुम कब समझोगी। हर बार की तरह इस बार भी आद्या को लगा कि शिखर इस छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा करेगा, बिल्कुल उसके एक्स हस्बैंड की तरह, सामान तोड़ना, मारना पीटना। हालांकि ये बात और है कि इसके उलट शिखर ने कभी ऊंची आवाज में आद्या से बात तक नहीं की, लेकिन फिर भी आद्या को टेंस सिचुएशंस में खुद ब खुद ऐसे लगने लगता है कि शायद ऐसा ही होगा। आद्या और शिखर, मैच्योर, समझदार और काम। एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स में एक से ट्रेट्स होना कम होता है, लेकिन कई बार हमारे ट्रेट्स या फिर नेचर टाइम और सर्कमस्टांसेस के साथ इवॉल्व भी होते हैं। ये दोनों वही वाला केस हैं। दोनों 7-8 साल लंबी अपनी अपनी टॉक्सिक शादी से बाहर निकल कर आए थे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। दोनों की पिछली शादी लव मैरिज थी, लेकिन कब कहाँ क्या गलत हुआ ये समझने से पहले ही शादीशुदा जिंदगी रहने लायक नहीं रही। इसीलिए इस रिलेशनशिप में दोनों ही वो गलतियां नहीं करना चाहते जिससे इस रिश्ते में कोई भी खटास आए। दोनों में सब कुछ बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप डेटिंग के स्टेज से आगे निकलकर लिव इन तक पहुंच गया है, लेकिन शादी तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि आद्या, शादी ना सब कुछ खराब कर देती है यार। हम दोनों साथ रहते हैं, खुश हैं, सब पीसफुल है। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स सभी को तो पता है हमारे बारे में, फिर क्या जरूरत है शादी की। ठीक है शिखर, अब मैं तुम्हें शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि एक बार पहले भी ये सुन चुकी हूं। मैं नहीं, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि इस रिलेशनशिप में भी वही हो। आद्या एक बार फिर अपने पास्ट में चली गई, जब गुस्से में उसके एक्स हस्बैंड ने उसे कहा था कि आद्या उसके पीछे पड़ी थी शादी के लिए, क्योंकि वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था। शिखर भी समझ गया कि आद्या का इशारा कहाँ है, लेकिन उसने बात को इग्नोर किया, क्योंकि शादी के स्टैम्प से ज्यादा उसे आद्या के साथ अपना रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट लगता था। और उसे यह भी पता था कि आद्या ने इमोशनल और फिजिकल दोनों टॉर्चर झेले हैं, इसीलिए वो अक्सर इस रिलेशनशिप में एंग्शियस हो जाती है। ओह गॉड शिखर, अमेजिंग फूड था यार। इसीलिए मुझे ना हमेशा तुम्हारे रेस्टोरेंट की चॉइस अच्छी लगती है। अरे ये क्या हो रहा है यार? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? शिखर देखो ना जरा। अरे लगता है यार अंदर से चाबी लगी हुई है। डिड यू अगेन फॉरगेट टू रिमूव द की फ्रॉम इनसाइड? ओह शिट, वो ना दोपहर में मैं अकेली थी तो मैंने अंदर से लॉक कर लिया, और फिर जब हम शाम को जल्दी जल्दी में निकले तो मैं चाबी निकालना भूल गई। शिट। अब तभी आद्या ने पड़ोसियों की बेल बजा दी। शिखर ने थोड़ा गुस्से से उससे पूछा, क्या कर रही हो यार, इतनी रात को पड़ोसियों को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? इससे पहले आद्या कुछ कहती दरवाजा खुल गया। आद्या ने अपने पड़ोसियों को सिचुएशन समझाई और एक आइडिया दिया कि उन दोनों की बालकनी एडजेसेंट है, तो वो उनके घर की बालकनी से अपने घर की बालकनी में जा सकते हैं और अंदर से लॉक खोल सकते हैं। फाइनली शिखर बालकनी लांग कर गया और दरवाजा खुल गया। ऐसी छोटी सी चूक किसी से भी हो सकती है, लेकिन सही टाइम पर आद्या ने दिमाग लगाकर सिचुएशन को सॉल्व भी कर दिया। मगर ऐसी टेंस सिचुएशन में शिखर का गुस्से से उससे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बिल्कुल वैसी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन की फीलिंग आई जैसे उसे अपने एक्स हस्बैंड के साथ आती थी।
दोनों जब वापस घर के अंदर आए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन आद्या के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। उसने भी तेज आवाज में शिखर को बोला, अगर गलती मुझसे हुई थी तो सोल्यूशन भी तो मैंने ही दिया। अब से मुझ पर कभी आवाज ऊंची मत करना। ये आद्या का रिएक्शन इसीलिए आया क्योंकि उसे लगा कि अगर अपनी पिछली शादी में वो पहली बार जब उसके एक्स हस्बैंड ने उस पर चिल्लाया था या हाथ उठाया था उसे वहीं रोक देती तो उसे इतने साल की टॉक्सिसिटी के साथ नहीं रहना पड़ता। जब भी आद्या और शिखर के बीच में किसी भी टॉपिक पर लेकर सिचुएशन टेंस होती थी तो जैसे अक्सर कपल्स में होता है, तुम्हारी गलती कहकर वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। आद्या फिर से अपने पास्ट के फ्लैशबैक में चली जाती थी, जब ऐसी ही छोटी छोटी चूक से बात हाथ उठाने तक आ जाती थी। ये बात और है कि शिखर और आद्या के रिलेशनशिप में ऐसा कम ही होता था। उनके एग्रीमेंट्स एकदम सिविलाइज्ड होते थे। वो दोनों चीजें डिस्कस करते थे और एक दूसरे से डिसएग्री करते थे, लेकिन रिस्पेक्टफुली। शिखर आद्या के इस ओवर रिएक्शन को समझ ही नहीं पाया, पर उसने उस वक्त ना कुछ कहा ना कुछ किया। रात भर आद्या इस सिचुएशन को एनालाइज करती रही और कंपेयर करती रही अपनी पिछली जिंदगी से। सुबह फिर से कहानी वहीं पर आ गई जहां से शुरू हुई थी। आई एम सॉरी ना, रियली सॉरी। मुझे लगा तुम इस बात पर गुस्सा करोगे, फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर वहीं चीखना चिल्लाना। आद्या, तुम ऐसे ही पहले ही सिचुएशन को अज्यूम कर लिया करो। मैं हूं, तुम्हारा एक्स हस्बैंड नहीं, और ये बात पता नहीं तुम कब समझोगी। लेकिन आद्या समझ गई थी कि शी नीड्स हेल्प। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बुरे वक्त, एक्सपीरियंस, इंसिडेंट्स से हम फिजिकली तो बाहर आ गए हैं, लेकिन दिमाग के किसी हिस्से में उन यादों की तस्वीर नेगेटिव्स की तरह रह जाती है। पास्ट को भूत और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं, लेकिन वर्तमान को प्रेजेंट इसीलिए कहते हैं कि ये गिफ्ट है। मैं यहाँ पे कुछ मेजर्स शेयर करना चाहूँगी जिनसे हम सपोर्ट ले सकते हैं हमारी हीलिंग में। So first measure is to understand your triggers and have a better understanding of your responses as well. कि आपके क्या ट्रिगर्स है, कब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका पास्ट कहीं ना कहीं आपके सामने आता है और आपके उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं। जब आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तभी आप इस पे काम कर पाओगे। एंड नंबर 2 इज टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड डीप ब्रीदिंग। कई बार जो सबसे प्रोमिनेंट इमोशन होता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे सिचुएशंस में, वो होता है एंजाइटी। सो थ्रू प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड डीप ब्रीदिंग हम एंजाइटी पे वर्क कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज टू टॉक टू योर पार्टनर, हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर। कि आप अपने पार्टनर को अपने जेन्युइन कंसर्न्स रखिए उनके सामने, उनको बताइए, ताकि आप दोनों मिलके जो भी आपके ट्रिगर्स हैं या जो भी आपको लगता है कि आप इससे सही फील नहीं करते हो, आप उनको ऑल्टर कर सको, बेटर रिस्पॉन्सेस फॉर्म कर सको। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्दी होता है दो पार्टनर्स के बीच में, दैट दे आर डूइंग टीम वर्क। And fourth point is to seek therapy together. And if you feel कि आपको अपने इंडिविजुअल गोल्स मीट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, then to work it out together, then also seek therapy individually. So yes, that was from my end. जब हम फ्लैशबैक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे डिफ़िकल्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस को शो करते हैं। पास्ट से अक्सर हम अपने एक्सपीरियंसेस आगे लेके आते हैं लाइफ में, और कुछ हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं जिनसे हम बहुत हर्ट हुए होते हैं, एंड उनको भूलना भी हमारे लिए आसान नहीं होता। यहाँ दो लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कि उनकी प्रीवियस मैरिजेस से रिलेटेड हैं, वो सही नहीं थे। उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट इमोशंस एक्सपीरियंस किए होंगे क्योंकि दोनों ने ही अपनी मैरिजेस में अपने एक्स स्पाउसेस से काफ़ी चीज़ें बेयर की थी। दे बोथ वर इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बैक देन विद डिफरेंट पार्टनर्स। अब जब आद्या एंड शिखर साथ हैं,
आद्या के अनहील्ड रिलेशनशिप वुंड्स अभी भी ट्रिगर हो जाते हैं। अब उनको लगने लगता है कि शिखर कहीं उनके एक्स हस्बैंड की तरह ना बिहेव करे। एंड अनहील्ड इमोशनल वुंड्स जब वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं तो उनको हील करना दोनों पार्टनर्स के हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भी कोई ऐसी उलझन है, सिचुएशन है जिसका चाहते हैं आप सोल्यूशन है, तो वर्चुअल पेपर के एक्सपर्ट के साथ सेशन बुक कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस।